नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत बड़ी खबर आज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं और ये थोड़ा सा हटके है। और आज आपको, चाहे आप मोदी सरकार की आलोचना करें, प्रशंसा करें, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि विदेश नीति भारत की कैसी भी रही हो, लेकिन मोदी की एक ताकत तो दुनिया धीरे धीरे समझने लगी और मोदी के साथ साथ भारत की ताकत, यूं कहें कि भारत के पासपोर्ट की ताकत पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। पता नहीं ये युद्ध किस किस रास्ते को अख्तियार करेगा और कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा। लेकिन भारत के लिए बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी है। इसलिए नहीं कि भारत ये चाहता है कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध रुक जाए, या इसलिए नहीं भारत अपने लोगों को लेकर के चिंतित है। असल में इजराइल के साथ भारत की दोस्ती और ईरान के साथ भारत की दोस्ती दोनों लगभग बराबर है। इसलिए भारत के लिए बड़ा पसोपेश की स्थिति हो गई है। लेकिन इस मुद्दे पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं कि आपको मोदी की ताकत का एहसास कैसे हो, किस प्रकार से भारत की ताकत की एहसास पूरी दुनिया को कराया है कि अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो अब पूरी दुनिया में सर ऊंचा करके आप घूम सकते हैं, चल सकते हैं। आपकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सबसे ताजा उदाहरण है उर्मी विश्वविद्यालय के 110 छात्र। वैसे तो लगभग कहा जा रहा है कि ईरान में 10,000 के करीब भारतीय नागरिक फंसे हैं, जिनको कि अभी फौरन से पेशतर भारत लाना है या ईरान से बाहर निकालना है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उर्मी विश्वविद्यालय के 110 छात्रों की, और उसमें से 110 छात्रों में से 90 छात्र अकेले जम्मू कश्मीर के हैं, और सभी के सभी मुस्लिम बिरादरी के हैं। कश्मीर के छात्र हैं, ईरान गए थे पढ़ने के लिए, उर्मी विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे ही युद्ध की शुरुआत हुई। तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, इसके अलावा जो अन्य शहर है, उनसे बाहर जाने के लिए ईरान की सरकार ने सभी विदेशी नागरिक, जो लैंड का भी जो रास्ता है, लैंड टू लैंड मार्ग जो है, उसको भी खोल दिया है, और एयर मार्ग तो खुला हुआ है ही। हर प्रकार के मार्ग, चाहे वो समुद्री मार्ग हो, चाहे लैंड का मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, सभी मार्ग को ईरान ने खोल दिया है कि जो भी विदेशी नागरिक हैं वो ईरान से बाहर जा सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं ईरान से बाहर जाकर के। भारत के 110 छात्र ईरान में फंसे हुए थे, उसमें से 90 छात्र अकेले जम्मू कश्मीर के थे, उनको भारत आना था। अब देखिए असली ताकत। अब आप कहेंगे कि इस्लामिस्ट कंट्री में, हालांकि ईरान एक बहुत ही मॉडर्न इस्लामिक स्टेट है। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने एक वीडियो में बताया था कि कैसे ईरान में 50% से अधिक आबादी ने हिजाब का विरोध किया, बुर्के का विरोध किया। वहां महिलाएं अपनी आजादी के लिए बिगुल फूंक चुकी हैं, और काफी हद तक ईरान में महिलाओं को आजादी है। ऑर्थोडॉक्स इस्लाम वहां पर काम नहीं कर रहा है, बहुत ही लिबरल इस्लाम है, और दुनिया से कदम ताल करके ईरान आगे बढ़ना चाहता है। तो ईरान उस तरह से एक कट्टर इस्लामिक कंट्री नहीं है। और आप हैरान हो जाएंगे कि भारत और ईरान के बहुत पुराने संबंध हैं। ये 100-200 साल नहीं, हजारों वर्ष पुराना संबंध है। और इसलिए ईरान एक स्वाभाविक मित्र देश रहा है भारत का। पाकिस्तान पर भी हमला करने से बाज नहीं आया है भारत के समर्थन में ईरान। जब भी बात बनी है तो पाकिस्तान के खिलाफ में मुखालफत की है, और भारत का ईरान ने समर्थन किया है।
हैरानी की बात होगी कि पूरी दुनिया भर में जितने इस्लामिक कंट्री हैं, उसमें अधिकतर इस्लामिक कंट्री ने भारत पाकिस्तान की जब बात हुई है आपस की, तो वो भारत के साथ खड़े रहे, चाहे वो सऊदी अरबिया ही क्यों ना। सबके सब भारत के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ है। ये है भारत की ताकत। और कट्टर इस्लामिक कंट्री भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब तुर्की के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत जबरदस्त रहे हैं, लेकिन इस बार तुर्की पाकिस्तान को मदद करने के लिए आगे आ गया। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या खुराफात हो गई, लेकिन तुर्की इस बार पाकिस्तान की मदद के लिए खड़ा हो गया। लेकिन ईरान, सऊदी अरबिया, इसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं। और भी अन्य जो इस्लामिक कंट्री हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, सबके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। अफ्रीकन जो कुछ कंट्रीज है उसके भी रिश्ते अच्छे हैं। तो मुस्लिम आबादी वाले जो भी दुनिया में राज्य हैं, उसके भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन ईरान से 110 छात्र जो निकले हैं, वो किसी मुस्लिम आबादी वाले राज्यों से होकर के नहीं आए। वहां किसने मदद किया? वहां मदद किया ईरान के पड़ोसी देश आर्मेनिया ने। पड़ोसी राष्ट्र तो बहुत हैं, पाकिस्तान का भी इलाका मिलता है ईरान से। अगर आप भारत पाकिस्तान में विभाजन नहीं होता, तो भारत से आप सीधे ईरान सड़क मार्ग से जा सकते थे। अब भी जा सकते हैं, लेकिन अब जाने के लिए आपको पाकिस्तान का रूट लेना पड़ेगा या अफगानिस्तान का रूट लेना पड़ेगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर ईरान से लगते हैं। उधर अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है और आर्मेनिया है, और भी दूसरे राज्य हैं। इधर सऊदी अरब है, कतार है। इस सब का जो इलाका है, जो बॉर्डर है, वो ईरान से मिलता है। लेकिन भारत से आप सीधे ईरान सड़क मार्ग से जा सकते हैं अगर पाकिस्तान के साथ आपके संबंध ठीक हो। और पाकिस्तान का भारत के साथ अगर विभाजन नहीं हुआ होता, तो आप ईरान सीधे सड़क मार्ग से जा सकते थे। अब भी आप सीधे जा सकते हैं, सड़क मार्ग से तो नहीं जा सकते हैं, ठीक, तो हवाई रूट से जा ही सकते हैं, लेकिन समुद्री मार्ग से आप सीधे मुंबई हो या गुजरात में कच्छ के इलाके से हो, आप सीधे समुद्री मार्ग से बिना किसी देश को टच किए हुए अरब सागर से आप सीधे पहुंच सकते हैं ईरान। लेकिन अभी आज हम बात कर रहे हैं 110 छात्र जो उर्मी विश्वविद्यालय के थे, 90 छात्र अकेले कश्मीर के हैं। उनको रास्ता किसने दिया? अजरबैजान ने नहीं दिया, तुर्कमेनिस्तान ने भी नहीं दिया, अफगानिस्तान ने भी नहीं दिया, पाकिस्तान ने भी नहीं दिया। वो पाकिस्तान के रास्ते भी भारत आ सकते थे, और ये सभी इस्लामिक कंट्री के हैं और इस्लामिस्ट विद्यार्थी ही हैं वहां पर, मतलब मुस्लिम विद्यार्थी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं आने दिया। आने का रास्ता किसने मुहैया कराया? आर्मेनिया ने। आर्मेनिया कौन है? आर्मेनिया एक ऐसा देश है जो 98% जिसकी आबादी क्रिश्चियन आबादी है। ये जो आप छात्रों को देख रहे हैं, ये आर्मेनिया पहुंचे हैं ये सारे छात्र। आर्मेनिया का जो बॉर्डर इलाका है, वहां से ये ईरान का जो बॉर्डर इलाका है जो आर्मेनिया से लग रहा है, वहां से ये आर्मेनिया आ रहे हैं और आर्मेनिया के रास्ते अब ये भारत आएंगे। आर्मेनिया और भारत के बीच का जो संबंध है, ये बहुत पुराना संबंध है, 1972 से संबंध है आर्मेनिया और भारत के बीच में। लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे 2020 के बाद भारत और आर्मेनिया के संबंध बहुत बेहतर हुए हैं। भारत और आर्मेनिया के बीच बहुत ही व्यापारिक संबंध है। भारत आर्मेनिया को हथियार निर्यात करता है। आर्मेनिया के लिए भारत एक हथियार निर्यातक देश भी है और अन्य व्यापारिक संबंध भी है आर्मेनिया और भारत के बीच में। एक कंट्री जो पूरी तरह से क्रिश्चियन कंट्री है, वो भारत के विद्यार्थियों को ईरान से बाहर निकालने में मदद करता है। और वो इसलिए मदद करता है क्योंकि भारत सरकार पूरी पैनी नजर रखती है अपनी आबादी पर और कैसे उनको कैसे बाहर निकाला जाए युद्ध के क्षेत्रों से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की आप चाहे अन्य मुद्दों पर आलोचना करें, लेकिन इन सारे मुद्दों पर जो भारत सरकार की संवेदनशीलता रही है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की,
उसकी आपको तारीफ करनी ही पड़ेगी और लोहा मानना ही पड़ेगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय 3 टेलीफोन नंबर अभी जारी किए हैं, जिन छात्रों के जिनके परिवार वाले ईरान में फंसे हुए हैं, वो ये नंबर, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने स्क्रीन पर भी वो नंबर अभी फ्लैश कर रहा हूं, अभी आप देखेंगे वो नंबर है, जो वो तीनों नंबर, ये देखिए, +989010144557। लंबे सबको मैं फिर दोहरा रहा हूं, 989010144557। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर भी मैं आपको फ्लैश कर रहा हूं, उसे भी याद रखिए, ये है 989128109115। ये दूसरा नंबर है 989128109115। तीसरा नंबर भी मैं अभी आपको फ्लैश करके बता रहा हूं, 989128109109। तीसरा नंबर है, फिर मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर भी है, आप देख सकते हैं। 98, वो उस नंबर को फिर दोबारा दिखा दीजिए, 989128109109। अब आप जरा सा इस नंबर को रिपीट करते रहिए। जिनके परिजन ईरान में फंसे हुए हैं, वो इस नंबर पे, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो अगर आपके परिजन ईरान में फंसे हुए हैं, तो इस नंबर पे आप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को सीधे संपर्क कर सकते हैं और आप अपने परिजन की जानकारी दे सकते हैं कि हमारा परिजन ईरान में किस शहर में है, तेहरान में फंसा है या अन्य शहर में फंसा हुआ है। ज्यादातर जो भारतीय हैं वो तेहरान या ईरान का जो कैपिटल है तेहरान में है या उसके आसपास के किसी शहर में है। ईरान बहुत छोटा राष्ट्र नहीं है, बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य है। तो अगर ईरान के किसी हिस्से में आपके परिजन फंसे हों, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और खासतौर से इन 3 नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार ने अपना कॉन्सुलेट भी वहां पर एक्टिव किया हुआ है ईरान में, और बड़ी मुस्तैदी से अपने नागरिकों को निकालने के लिए काम कर रहा है। अब महत्वपूर्ण क्या है, G7 की बैठक हो रही है। G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हुए हैं कनाडा, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने डिनर के बाद, जो मीटिंग थी, मीटिंग के बाद जो डिनर हुआ, उसके बाद उन्होंने यात्रा कट शॉर्ट कर दिया और वापस अमेरिका लौट आए। अमेरिका लौटने में कितना वक्त जाएगा, कनाडा और अमेरिका नेबरिंग स्टेट है, तो वो फौरन अमेरिका वापस लौट आए और उसी दौरान उन्होंने एक बयान दिया, नो सीज फायर, टोटल सरेंडर। इसका मतलब है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान और इजराइल के बीच में वार में कोई सीज फायर हो। सीज फायर की कोई गुंजाइश नहीं है, सीधा टोटल सरेंडर चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब भारत में देखिए क्या हो रहा है। भारत में लोग मुस्लिम हिंदू किस पर उतर आए हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर, उसी जम्मू कश्मीर में इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और आज तो दिल्ली की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आपको बहुत संयमित होकर के काम करना पड़ेगा। भारत के नागरिकों से भारत को अपील करनी चाहिए, खासतौर से सरकार को अपील करनी चाहिए कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, आप इजराइल और ईरान के मामले में टांग मत अड़ाइए, क्योंकि दोनों देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं और आज के नहीं, बहुत पुराने रिश्ते हैं। फिर आप इसे मुस्लिम गैर मुस्लिम के नजरिए से देखना बंद कीजिए। यहां पे एक गैंग है जो सड़क पर उतर गया है और उसमें मोटी बड़ी बड़ी बिंदी वाली गैंग वाली पहुंच गई है। वहां पर मुजफ्फर अली की पत्नी वहां पर पहुंच चुकी है, वो काम करना शुरू कर चुकी है अपना, मतलब ये लोग अपने काम पे लग गए। ये जो लिफ्ट लिबरल गैंग है, वो गैंग उतर गया है सड़क पर और काम करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम गैर मुस्लिम में पूरी दुनिया को बांटने के लिए तैयार बैठा हुआ है।
भारत के रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं और भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। अभी तेल भारत खरीद रहा है ईरान से बहुत सारे बहुत मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं, और आज से नहीं, बहुत प्राचीन जमाने से 1000-2000 वर्ष से भारत के रिश्ते ईरान से हैं। और हमारी जो देह की बनावट है वो ईरानियों से बहुत हद तक मिलती है। अगर आप थोड़ा और प्राचीन जाएंगे तो ईरान का जो इलाका है वहां पे संस्कृत भाषा का भी प्रभाव रहा है। संस्कृत भाषा का वहां पर ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है। तो ईरान से हमारे रिश्ते आज के नहीं हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं। अब यहां पर गैर मुस्लिम और मुस्लिम करने के लिए यहां लोग सड़क पर उतर गए हैं। इस गैंग को और कोई लेना देना नहीं, ये पता नहीं किसके एजेंडे से चलता है। कश्मीर में भी इजराइल के खिलाफ शुरू हो गया मामला। आज उसी कश्मीरी छात्र को आर्मेनिया ने जगह दी है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने जगह नहीं दी, पाकिस्तान ने जगह नहीं दी, अफगानिस्तान ने जगह नहीं दी। आर्मेनिया के रास्ते वो कश्मीरी छात्र भारत आ रहे हैं, जो क्रिश्चियन राष्ट्र है, और यहूदी और क्रिश्चियन तो इजराइल में भी हैं। थोड़ा बहुत इस्लाम के भी लोग इजराइल में हैं। तो इजराइल के खिलाफ, क्योंकि वो यहूदी राष्ट्र है, नॉन इस्लामिक कंट्री है, खड़े हो जाओ, सड़क पर आ जाओ। सिर्फ और सिर्फ धर्म, सिर्फ तुष्टिकरण, ठाकुर सुहाती, उनको खुश करना, इस आबादी को खुश करना। सेकुलर छवि तभी बनेगी जब आप मुसलमानों के साथ धर्म के आधार पर खड़े हो जाइए। ये जो माफिया है लेफ्ट लिबरल, ये माफिया है असल में, और ये माफिया का अपना फिलॉसफी है कि इन्होंने सेकुलरिज्म की परिभाषा खुद ही डिफाइन करनी है कि हम मुसलमानों को अगर समर्थन देंगे तो हम सेकुलर हो गए, और अगर किसी और धर्मावलंबी को आपने समर्थन दे दिया तो आप सांप्रदायिक हो गए। इन्होंने खुद ही अपनी परिभाषा गढ़ ली है, इनकी खुद की परिभाषा गढ़ी हुई है, और इसी के हिसाब से वो चलते रहते हैं। इजराइल और ईरान में तो दोनों देश का मामला है, वो दोनों देश निपटेंगे। आपको क्या पड़ी है? हमारे रिश्ते ईरान से भी हैं, हमारे रिश्ते इजराइल से भी हैं। हम दोनों के बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आप दोनों लड़ाई बंद कर दीजिए, आप शांति रखिए, धैर्य रखिए, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप नारेबाजी शुरू कर दिए हैं। इजराइल तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहां युवाओं को कश्मीर में भड़काया जा रहा है नॉन इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ। इजराइल के नाम पर सबके खिलाफ आप कर दिए। अब इजराइल चाहेगा कि ईरान के बगल में जो नॉन इस्लामिक कंट्री है उनके साथ अपना रिश्ता सुधारें, और वही आर्मेनिया सभी मुस्लिम छात्रों को अपने यहां जगह देकर के, रास्ता देकर के भारत पहुंचाने का काम कर रहा है। उस आर्मेनिया से भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं, और उसी रिश्ते के आधार पे तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान या अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ देखने का मौका नहीं मिला भारत को। वो सीधा आर्मेनिया का रूट लिया, और आर्मेनिया से अब वो भारत आ जाएंगे छात्र, जो एक क्रिश्चियन बहुल स्टेट है। उस स्टेट में मुस्लिम छात्र को वो पनाह देते हैं, और फिर वो कश्मीर आ जाते हैं। फिर भी इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है, इनको कोई लाज शर्म नहीं है। और इसीलिए वो जो कट्टरपंथी मुल्लों का जो इस्लाम है, वो मुल्लों का इस्लाम इसी को प्रतिपादित करता है कि हमारी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, हम अपने धर्म के प्रति सहानुभूति रखते हैं। चाहे वो ईरान में अगर उस पर हानि हो रही है तो हम यहां खड़े हो जाएंगे, इराक में हो रही है तो हम यहां खड़े हो जाएंगे, इंडोनेशिया में हो रही है हम खड़े हो जाएंगे। आपको अपने राष्ट्र से मतलब होना चाहिए। आप अपने राष्ट्र में जो मर्जी है करिए, दूसरे राष्ट्र के धर्म के आधार पर आप उसको समर्थन देने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। किसकी बेइज्जती करवा रहे हैं आप? जो ईरान भारत का समर्थन कर रहा है, जो इजराइल भारत का समर्थन कर रहा है, दोनों राष्ट्र भारत का समर्थन कर रहा है। अब इजराइल इसलिए ईरान से लड़ रहा है क्योंकि इजराइल को लगता है कि हमास को ईरान समर्थन देता है, फलस्तीन को ईरान समर्थन देता है, आईएस को ईरान समर्थन देता है, फलस्तीन के जो फलस्तीनी लिबरेशन आर्मी है
उसको ईरान समर्थन देता है। अब ये इजराइल और ईरान के बीच का मामला है। दोनों के बीच में क्या स्थिति है ये ईरान वाले समझ सकते हैं, इजराइल वाले समझ सकते हैं। हमारा आपका क्या लेना देना है? आप क्यों सड़क पर उतर करके एक देश को दोस्त एक को दुश्मन बनाने पर तुले हुए? ये जो लेफ्ट लिबरल की भूमिका है, इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है। इन्हें यह शर्म नहीं आ रही है कि आर्मेनिया से भारत सरकार ने अपने छात्रों को वाया आर्मेनिया अपने छात्रों को भारत सुरक्षित पहुंचा लिया है, और बाकी जो भारत के फंसे हुए नागरिक हैं उसके लिए भारत सरकार तत्पर है। यहां एक नियंत्रण कंट्रोल रूम भारत में खुला हुआ है विदेश मंत्रालय में, जो 24 घंटे 7 दिन ऑपरेशनल है, जिसका मैंने आपको टेलीफोन नंबर अभी बताया है। 24 घंटे 7 दिन वो कंट्रोल रूम ऑपरेशनल है भारत के विदेश मंत्रालय में, और जो कि सीधा संपर्क में है ईरान से, और ईरान के नेबरिंग स्टेट में जैसे आर्मेनिया से सीधा संपर्क में है कि और कितने लोगों को हम आर्मेनिया के रास्ते भारत ला सकते हैं। जैसे 110 छात्रों को हमने आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया है या ला रहे हैं। लेकिन यहां ये लोग लग गए, सड़क पर उतर गए। इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इजराइल की मनमानी नहीं चलेगी, ये शुरू हो गया कहानी। ये भारत के दुश्मन हैं, ये भारत के समर्थक नहीं है, और ये इजराइल के भी दुश्मन नहीं है, ये ईरान के भी दुश्मन है। इस तरह की दुश्मनी करके, इस तरह की नारेबाजी करके किसी के समर्थन में, किसी के विरोध में, ये ठीक काम नहीं कर रहे। ऐसा चल रहा है इन लेफ्ट लिबरल का। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि भारत के पासपोर्ट की ताकत यह है कि आर्मेनिया आज भारत के साथ खड़ा है। भारत के विदेश मंत्रालय की ये रीति है कि आर्मेनिया के सहारे आज 110 छात्र जो फंसे हुए थे पूरे वॉर जोन में, वो बाहर आकर के सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं और भारत वापस लौट रहे हैं। आपको मोदी की ताकत माननी पड़ेगी। अन्य मुद्दों पर आप मोदी की जो भी आलोचना कर लें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने देश का मान पूरी दुनिया में इतना तो जरूर कर दिया है। अब हमारे नागरिक पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हैं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।